राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्लेयर्स हैं और आपके पास हैं कुछ ट्रेनर्स, ठीक है। आपको बताना है कि आप कितने प्लेयर को आप ट्रेनर असाइन कर सकते हो। एज मैक्स एज पॉसिबल प्लेयर को आपको ट्रेनर असाइन करना है, ठीक है। बस एक कंडीशन यहाँ पर यह दिया हुआ है कि आपके जो भी प्लेयर्स हैं उन सबके कुछ एक पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे कि ये प्लेयर है, तो यहाँ पर हर एक प्लेयर का एक पॉइंट है। इसके फर्स्ट प्लेयर का पॉइंट है 4, अगले का 7, अगले का 9, ठीक है। यहाँ पर हर एक ट्रेनर का भी पॉइंट है 8, 2, 5, 8, ठीक है। तो प्लेयर, जैसे कोई भी एक प्लेयर है, जैसे फर्स्ट प्लेयर जो भी है, तो वो उसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकता है जिसका कह सकते हैं अपन पॉइंट इसके पॉइंट से ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ट्रेनर का पॉइंट क्या होना चाहिए? ट्रेनर का पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए प्लेयर का पॉइंट, ठीक है। तो वैसे ट्रेनर से वो प्लेयर ट्रेनिंग ले सकता है। और एक और कंडीशन है कि एक प्लेयर एक टाइम पे एक ही ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकता है, और एक ट्रेनर भी एक टाइम पे एक ही प्लेयर को ट्रेनिंग दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार जब भी अपन ने किसी एक ट्रेनर प्लेयर जोड़ी को असाइन कर दिया तो दैट इज सेपरेटेड, ठीक है। वो अपने सर्च स्पेस से हट जाएगा, ठीक है। अपन किसी भी दूसरे प्लेयर को वो ट्रेनर असाइन नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा ऐसे आप प्लेयर ट्रेनर के पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे कि प्लेयर वाले एरे को सॉर्ट कर लेंगे, 4, 7, 9, ठीक है। और जो ट्रेनर वाला एरे है उसको भी सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। 2, 5, 8, 8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि 4 पे मैं लगाऊंगा लोअर बाउंड, ठीक है। लोअर बाउंड क्या होता है? तो लोअर बाउंड के बारे में हमने अलग से एरे वाले प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है बाइनरी सर्च, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार बात कर लेते हैं। लोअर बाउंड क्या होता है कि लोअर बाउंड अगर मैं किसी भी एरे पे लोअर बाउंड लगाऊंगा, जैसे कि इस एरे में मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा 4 पे, ठीक है। तो लोअर बाउंड रिटर्न करता है कि फर्स्ट वैसा एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है, जो कि 4 से छोटा नहीं है, ठीक है। नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन 4। जो भी इंडेक्स होगा, जिस भी इंडेक्स पे ऐसा एलिमेंट होगा जो कि 4 से छोटा नहीं है, तो उसका वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट लेस देन 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉट लेस देन में इक्वल टू 4 भी आता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं 4 रहता, ठीक है, तो 4 का सबसे पहले इंडेक्स रिटर्न करता फर्स्ट ऐसा एलिमेंट जिसका वैल्यू जो है 4 से छोटा नहीं है, उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, लोअर बाउंड। तो यहाँ पर लोअर बाउंड अपन ने लगाया 4 पे, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा 5, 5 का इंडेक्स 1, ठीक है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये भी एक वैलिड इंडेक्स है, ये भी एक वैलिड इंडेक्स है, असाइंड हो गया, ठीक है। अगला 7 पे लोअर बाउंड लगाएंगे, ठीक है। अब 7 पे लोअर बाउंड लगाते समय हम देखेंगे कि हम पूरे के पूरे एरे में लोअर बाउंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लगाएंगे इसके बाद वाले एरे से, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा अनक्लियर रहेगा। जैसे कि मान लो इसके बाद फिर से 4 रहता, ठीक है। तो अब मैं फिर से 4 के लिए लगाना चाहता हूँ लोअर बाउंड, ठीक है। जो अगला प्लेयर है उसका भी स्किल 4 है, ठीक है। तो मैं उसको लोअर बाउंड कहाँ पर लगाऊंगा? लगाऊंगा मैं इस एरे पे, ठीक है। क्योंकि इस एरे पे जो भी था ये 5 से, ठीक है, ये 5 वाला जो एरे था, एलिमेंट जो ट्रेनर था, उसको तो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो एरे है वो यहीं तक का एरे बचा हुआ है, ठीक है। यही बस एरे मेरा बचा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये सॉर्टेड है तो मैं ये संतुष्ट हूँ कि इसके बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है वो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको जो सेटिस्फाई करने के लिए लगा था उससे बड़ा ही इसको सेटिस्फाई करने के लिए लगेगा। बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा तो कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ऑप्टिमल इंश्योर भी कर लिया है। और साथ में एक चीज हमने और किया है कि जैसे कि इसके लिए हमने फर्स्ट इंडेक्स दे दिया, तो इसके लिए अब हम सेकंड इंडेक्स से सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 ही है, ठीक है। तो 4 पे लोअर बाउंड अपन लगाएंगे इस एरे में, ठीक है। तो ये इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका इंडेक्स रिटर्न किया 2, ठीक है, सही है। एक वैलिड इंडेक्स है इस एरे का, 0, 1, 2, 3 वैलिड इंडेक्स है, ठीक है। फिर अपन 7 पे गए, 7 के लिए लोअर बाउंड लगाएंगे, पर लोअर बाउंड लगाएंगे अपन इस एरे में, ठीक है। तो इस एरे के लिए क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न करेगा थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स रिटर्न किया, ठीक है। ये भी एक वैलिड इंडेक्स है क्योंकि इस एरे में 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक एलिमेंट है, बोथ इंक्लूसिव। तो इसको भी अपन इंक्रीमेंट कर देंगे कि 3 ऐसे जोड़ी बन चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे 9 पे, ठीक है। 9 पे लोअर बाउंड लगाएंगे तो ये रिटर्न करेगा 4 आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अब
ये तो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 के लिए अपन कोई भी जोड़ी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 9 के लिए ही कोई लोअर बाउंड नहीं मुझे मिल रहा है, तो 9 के बाद अगर 10 होता, 12 होता, कोई भी एलिमेंट होता, ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे एलिमेंट नहीं मिलता, उसके लिए भी मुझे ट्रेनर नहीं मिलता। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा प्लेयर मुझे मिल जा रहा है कि उसके लिए मुझे कोच नहीं मिल पा रहा है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसके आगे भी के भी जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए भी लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके आगे वाले एलिमेंट सारे उससे बड़े ही हैं, ठीक है। तो वहां से अपन ब्रेक कर जाएंगे, और जब तक मुझे प्लेयर असाइन हो रहे हैं कोचेस को, तब तक मैं काउंट बढ़ाते चलूंगा। दैट्स इट, ये सिंपल सा अप्रोच था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोड एक्सप्लेनेशन पे मैं चलूँ इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक हमने सीरीज चालू किया था जिसमें हर एक कंपनी को, ड्रीम कंपनी ऑब्वियसली, उसको हम पूरा डाइसेक्ट कर रहे थे, उसके हायरिंग प्रोसेस को, उसके ट्रेनिंग सॉरी इंटरव्यू को, उसके ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स को, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, आपको किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, कि आप उस कंपनी को क्रैक कर सको। तो लास्ट टाइम पे हमने बनाया था अमेजोन पे वीडियो, अभी हमने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट पे वीडियो। वीडियो आई बटन में आ रही होगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार आप उसको फॉलो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करने से लेकर आपको हर जानकारी उस एक वीडियो में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ उसको क्रैक करने के सारे रिसोर्सेज भी उस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हम किस वीडियो पे, किस कंपनी पे वीडियो बनाए, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, उस वीडियो के या फिर इस वीडियो के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं किस तरीके से मैंने कोड किया। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब सॉर्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को सॉर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं काउंटर स्टोर कर ले रहा हूँ। काउंटर में मैं बताऊंगा कि कितने ज्यादा कितने सारे मेरे ऐसे जो पेयर्स हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। और फाउंड मैं बताऊंगा कि लास्ट फाउंड इंडेक्स मेरा क्या था, ठीक है। जैसे 4 7 8 था, और ये था 5 8 8 9 4, ठीक है, ये था मेरा इंडेक्स इसका, सॉरी, ये है 9, और ये यहाँ पर है 4 5 8 8, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर से सर्च करना चालू करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 4 सर्च करूँगा, 4 का लोअर बाउंड, ये 0 इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके एंड पे तो नहीं पहुंच पा रहा, ये जो ट्रेनर्स है उसके एंड पे तो नहीं पहुंचा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा, काउंट एक बढ़ा दूंगा, क्योंकि एक मुझे इंडेक्स मिल चुका है जहां पर प्लेयर और ट्रेनर का मैच बन चुका है। और जो फाउंड इंडेक्स है वो मैं x+1 कर दूंगा, ठीक है, कि अभी मुझे 0th इंडेक्स पे मिला है, तो नेक्स्ट मैं 1 से लेके एंड तक में जो भी एरे हैं मैं उसमें सर्च करने वाला हूँ। 0 पे मिल चुका है, 0 के बाद मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जो भी सब एरे बच रहा है, उसी सब एरे में सर्च करूंगा मैं, ये कि वो एलिमेंट जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे 7, उसका लोअर बाउंड मुझे मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। जब तक मुझे मिलते रहेगा तब तक मैं काउंट को बढ़ाते रहूंगा, और जो भी फाउंड है उसको x+1 करते चलूंगा, ठीक है। एक्स पे अगर मुझे मिल रहा है तो नेक्स्ट सब एरे में काट के x+1 कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे मान लो कि कहीं पर भी ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, उसका लोअर बाउंड, तो मैं वहां से ब्रेक कर जाऊँ, क्योंकि उसी का नहीं मिला तो उससे बड़े एलिमेंट का तो मिलने का सवाल नहीं है, ठीक है। और जो भी जितने भी पेयर बने वो सारे मेरे काउंट में स्टोर है, तो मैं सीधा सीधा काउंट को रिटर्न करूँ। तो दैट्स इट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।